दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण भाग हरित ऊर्जा से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में पर्यावरण संकट तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस उत्सर्जन है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोक लेती हैं तथा उसे अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इन गैसों की बढ़ी हुई सांद्रता इस प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे अधिक गर्मी बरकरार रहती है और वैश्विक तापमान बढ़ता है। इस समस्या की समाधान के लिए आवश्यक है कि ऐसे ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाई जाए जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन न करते हों अथवा कम करते हों। और ये स्रोत हैं ग्रीन एनर्जी सोर्स। गौरतलब है कि हरित ऊर्जा अथवा ग्रीन एनर्जी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों का समूह है, जिनका उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों द्वारा किया जाता है। इस ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से होने वाले प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। भारत में हरित ऊर्जा का विकास लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे अपनी ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। हरित ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा शामिल हैं। ये सभी ऊर्जा स्रोत न केवल स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि इनकी उपलब्धता भी निरंतर बनी रहती है, जिससे भारत के ऊर्जा संकट को हल करने में मदद मिल सकती है। इस ऑडियो आर्टिकल में ग्रीन एनर्जी से संबंधित विविध पहलुओं पर चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि हरित ऊर्जा क्या है। हरित ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित और नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक होते हैं और इनके उपयोग से प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होती है। हरित ऊर्जा का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और स्थायी विकास की दिशा में योगदान देना है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सबसे प्रचलित हरित ऊर्जा स्रोत है, जिसमें सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलने के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, बल्कि इसे कहीं भी दिन और रात के समय के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। वहीं पवन ऊर्जा की बात करें तो यह पवन टरबाइनों के माध्यम से हवा की गति को बिजली में बदलने की प्रक्रिया पवन ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा स्रोत विशेष रूप से समुद्र तटीय और खुले क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा है। बता दें कि जल प्रवाह से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को जल ऊर्जा कहा जाता है। इसमें जलाशयों से बहते पानी को टरबाइन द्वारा घुमाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। यह एक स्थिर और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है, जो न केवल बिजली उत्पन्न करता है, बल्कि जल स्रोतों के उचित उपयोग में भी सहायक होता है। बायोमास ऊर्जा की बात की जाए तो यह ऊर्जा प्राकृतिक अवशेषों जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और जैविक सामग्री से प्राप्त होती है। इसे जलाकर या जैविक प्रक्रियाओं से ऊर्जा में बदला जा सकता है। बायोमास ऊर्जा को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि हरित ऊर्जा के उपयोग क्या हैं। हरित ऊर्जा का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिससे न केवल पर्यावरण को लाभ होता है, बल्कि यह ऊर्जा की स्थिरता और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल और बायोमास का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिकीकरण, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से किया जा रहा है। गौरतलब है कि हरित ऊर्जा का सबसे प्रमुख उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के द्वारा बिजली उत्पादन सबसे सामान्य और प्रभावी तरीका है।
सौर पैनल और पवन टरबाइन का उपयोग बड़े पैमाने पर बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो घरों, उद्योगों और अन्य संस्थाओं को पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा जल विद्युत परियोजनाएं भी हरित ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो जलाशयों और नदियों से ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में सौर और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में, जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को न के बराबर कर देते हैं। साथ ही हरित ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण उपयोग उद्योगों में होता है, विशेष रूप से उन प्रक्रियाओं में जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होती हैं। स्टील, रिफाइनिंग और रासायनिक उद्योगों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा बायोमास ऊर्जा का उपयोग उद्योगों में गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो पारंपरिक ईंधनों का पर्यावरणीय विकल्प प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा का घरेलू उपयोग भी एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। छोटे सौर पैनल को घरों के रूफटॉप्स पर स्थापित करके बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जिससे परिवारों के ऊर्जा बिलों में कमी आती है और साथ ही प्रदूषण भी घटता है। इन सब के अलावा कृषि क्षेत्र में भी हरित ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। सौर पंपों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है, जो पानी की आपूर्ति को स्थिर और सस्ता बनाता है। इसके अलावा बायोमास से बायोगैस उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण तकनीक बन रही है, जिससे जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। हरित ऊर्जा के इन विभिन्न उपयोगों से न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी साबित होता है। इस दिशा में तेजी से बढ़ते कदम भारत और अन्य देशों के लिए एक स्वच्छ, हरित और सतत भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि भारत में हरित ऊर्जा की क्या स्थिति है। भारत ने ऊर्जा आवश्यकता के लिए पारंपरिक स्रोतों पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए हरित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। भारत में 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 175 गीगावाट की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य था, जिसमें से सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट और बायोमास ऊर्जा से 15 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त की जानी थी। बता दें कि भारत सरकार ने भी हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहल की है और एक मजबूत नीति ढांचा तैयार किया है। भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें प्रमुख योजनाएं जैसे सौर ऊर्जा मिशन, पवन ऊर्जा मिशन और राष्ट्रीय बायोमास ऊर्जा मिशन शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार ने वर्ष 2021 में हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देना और इसके उपयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन का एक प्रमुख उत्पादक बनाना है। साथ ही गरीब परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि पारंपरिक बायोमास जैसे लकड़ी और कोयले का उपयोग कम हो सके। साथ ही भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में भी कई योजनाओं का पालन किया है, जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। इन पहलों का उद्देश्य ऊर्जा के उपयोग को अधिक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। आइए अब जानते हैं कि भारत में हरित ऊर्जा के विकास में कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। हरित ऊर्जा के विकास के बावजूद भारत को इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मसलन हरित ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में उच्च प्रारंभिक लागत आती है, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा की परियोजनाओं में। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की रखरखाव और संचालन में तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं, जो दीर्घकालिक प्रभावों को प्रभावित कर सकती है। हरित ऊर्जा, विशेषकर सौर और पवन ऊर्जा, मौसम पर निर्भर होती है, जिससे इसे ऊर्जा ग्रिड में समेकित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही भारत में हरित ऊर्जा की प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में पर्याप्त निवेश की कमी है, जबकि सौर और पवन ऊर्जा की तकनीकें पहले से ही विश्व स्तर पर प्रचलित है।
फिर भी भारत में इनके स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों और उपकरणों की उपलब्धता सीमित है। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के लिए भी रिसर्च और विकास में निवेश की आवश्यकता है। सरकार ने कुछ वित्तीय योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इन योजनाओं का प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा हरित ऊर्जा परियोजनाओं में दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की आवश्यकता होती है, जिससे यह एक जोखिमपूर्ण निवेश बन सकता है। निजी निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के लिए स्पष्ट और आकर्षक प्रोत्साहन नीतियों का निर्माण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हरित ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा के लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। भारत में भूमि का अभाव और इसके उपयोग के लिए संबंधित नियमों और विनियमों की जटिलताएं इन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता में समस्या पैदा करती हैं। कई बार यह भूमि विवादों का कारण बनती हैं, जो परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन में बाधा डालती है। अंत में देखते हैं आज के निष्कर्ष को। भारत में हरित ऊर्जा का विकास न केवल ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और सस्टेनेबल विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सौर, पवन, जल और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाने से देश की ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। हरित हाइड्रोजन, जो पर्यावरण के लिए एक अत्यंत उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है, भविष्य में भारत के ऊर्जा परिदृश्य को एक नया मोड़ दे सकता है। सरकार की नीतियां जैसे राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और नई ऊर्जा नीति इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन योजनाओं के जरिए भारत ने न केवल हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत की है। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और अनुसंधान की दिशा में किए गए प्रयास, मसलन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी, भविष्य में भारत को वैश्विक ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व करने की दिशा में अग्रसर करेंगे। चर्चा को यही विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।